कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा, अच्छे से सोल्व कराऊंगा ताकि आपको आधे से ज्यादा चीजें यहीं पर याद हो जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार, यानी कि प्रेम वाटिका किन्होंने रची थी? रसखान की एक रचना है। कोई आपसे पूछने की रसखान की रचनाएं बताइए तो प्रेम वाटिका आप बता सकते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने की है? तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। ठीक है। काव्य के बारे में रसात्मक वाक्यम काव्य में रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। किस जानवर को क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देखिए जैसे दिन रात, ठीक है, माता पिता, ये सारी चीजों में कौन सा समास रहेगा? आपका द्वंद्व समास रहेगा। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी है। चलिए, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो जो सज्जन है ना उसकी निंदा ही करेंगे। यहां पर जाएगा आपका सज्जन। ठीक है। महाकाव्य में जो जीवन का है ना संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण बोल सकते हैं आप, विस्तृत बोल सकते हैं। सूर्य का तद्भव क्या है? देखिए सूर्य का जो तद्भव है ना सूरज है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा, गद्दी की कहानी विदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहां पर अपन देखेंगे पंचवटी। ठीक है। पंचवटी में आपका कौन सा? ठीक है, पंचवटी आपका हो जाएगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा, ठीक है, दो बेलों की कथा का जाएगा प्रेमचंद्र। विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। पोतहू की पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना आ जाएगा नाटक। टोपी जो होता है वो हमेशा जूते से कीमती होती है कि जूता कीमती होता है? जूता कीमती होता है टोपी से ज्यादा। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं सबसे अधिक की गई, बिल्कुल राइट बात है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य आचार्य विश्वनाथ का ही है। सत्य झूरी गया का साला था, सत्य। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल राइट बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, गलत बात है, यहां से असत्य रहेगा। यदि हम आगे की बात करें तो अहंकारी पहले वाक्य का आ जाएगा। यहाँ पर नायक के वृहत जीवन का जो चित्रण है वो महाकाव्य में किया गया है। सांड को देखते ही हीरा और मोती घबरा गए थे। पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र लेखिका बहन रेणु ने मंगवाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद के लेखक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, थोड़ा सा छोटा कर दूं। ये हो जाएगा सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। मेघ रूपी बादल, मेहमान आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा? पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर बताइएगा। वीर रस का स्थायी परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। अलंकार की परिभाषा, उसके भेद। दोहा और छंद की परिभाषा उदाहरण से यहाँ से देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। 14, 15, 16 रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे